तो अगर तुम्हें लगता है हैरी पॉटर, फ्रेरन, स्टूडियो जिबली जैसी मैजिकल मूवीज की फील सिर्फ वही दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है आपने अभी तक विच हैट अटेलियर नहीं देखा है। ये सिर्फ एक विच एनीमे नहीं है, बल्कि 2026 के सबसे खूबसूरत और सबसे यूनिक फैंटेसी एनीमेज में से एक है। लेकिन क्या ये सच में इतना अच्छा है? तो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो हेलो एनीमे बॉयज, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम विच हैट अटेलियर का रिव्यू करने वाले हैं कि आखिर ये एनीमे है कैसा। तो यही सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है कोको नाम की एक छोटी सी लड़की से, जिसका सपना है विच बनना, जिसको बचपन से ही जादू में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। कोको एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे जादू सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं, वो भी कुछ चुनिंदा लोग, और उन्हीं को जादूगर कहा जाता है। बाकी आम लोग उनकी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि आखिर ये जादू होता कैसे है। कोको भी उन आम लोगों में से एक है जो जादुई चीजों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन वो जानना भी चाहती है ये जादू होता कैसे है, और वो खुद भी एक विच बनना चाहती है। लेकिन इस दुनिया में तो सिर्फ यही माना जाता है कि विच सिर्फ जन्म से ही बना जाता है। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमय जादूगर किफरी से होती है, और उसी से कोको को पता चलता है कि जादू कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है कोको की खूबसूरत लेकिन खतरनाक जर्नी। और यकीन मानिए, कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। इसमें मिस्ट्री, इमोशन और डार्क सीक्रेट्स धीरे धीरे सामने आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस एनिमे की सबसे बड़ी ताकत, यानी कि इसकी एनिमेशन की। इस एनिमे की एनिमेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सच कहूं तो हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा लगता है। बैकग्राउंड लाइटनिंग, मैजिक इफेक्ट, सब कुछ इतना डिटेल्ड है कि कई बार वीडियो रोक कर देखने का मन करता है। मैजिक यहाँ चमकते हुए स्पेल्स नहीं है, यहाँ मैजिक को ड्रॉ किया जाता है, यानी जितनी खूबसूरत ड्रॉइंग उतना ताकतवर स्पेल। और यही कॉन्सेप्ट इस एनिमे सीरीज को बाकी एनिमे सीरीज से पूरी तरह अलग बना देता है। यानी कि आपने फ्रेरन देखा और आपको लगा कि ऐसा एक और एनीमे मुझे देखना है, लेकिन ऐसा ना लगे कि पूरा इसका कॉपी है। वो हो तो इसी की वाइफ जैसा, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होना चाहिए, ताकि मैं उस एनीमे का अलग तरीके से मजा ले सकूं। और विच हैट अटेलियर इसी तरीके का एनीमे है। इसके पहले सीजन में 13 एपिसोड्स हैं, और इसकी एनिमेशन को कंप्लीट होने में पूरे 7 साल लगे थे। और इतना टाइम इसीलिए लगा क्योंकि इसके क्रिएटर खुद चाहते थे कि इस एनीमे में उन्हें कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, और ये चीज आपको एनीमे देखते समय साफ साफ मालूम पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। कोको बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन हर एपिसोड के साथ वो मैच्योर होती जाती है। जब वो शुरुआत में मैजिक सीखना स्टार्ट करती है तो उसे भी एक आम बच्चे की तरह काफी बोरियत होती है, क्योंकि वो ड्राइंग में आकृतियां बनाने में काफी अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह उसे धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी और अपनी सिचुएशन का पता चलता रहता है, तो वो हर बार पिछली बार से ज्यादा मेहनत करती है। बात करें कोको के टीचर की, यानी कि किफरी की, और इस कैरेक्टर का लुक काफी कूल है, लेकिन कीफरी के भी काफी सारे सीक्रेट्स हैं कि आखिर वो क्यों कोको को चुनता है मैजिक सिखाने के लिए। वो ऐसे ही रैंडमली उसे नहीं चुन लेता, उसके पीछे उसका काफी बड़ा सीक्रेट है। बात करें कीफरी के लुक की, तो क्योंकि वो एक टीचर है, तो उसे भी ककाशी गोजो की तरह व्हाइट हेयर लुक दिया गया है, ताकि इस एनीमे में भी पुराने पॉपुलर एनिमेज की वाइब आ सके। इसके अलावा कीफरी के बाकी अप्रेंटिस भी हैं, जो सिर्फ साइड कैरेक्टर्स नहीं है। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी और ग्रोथ है, इसीलिए किसी भी कैरेक्टर को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। बात करें इसके म्यूजिक और वर्ल्ड बिल्डिंग की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक इस एनिमे का हिडन जेम है। हर सेंस में म्यूजिक इमोशंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है, और वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी शानदार है कि लगता है जैसे किसी सचमुच के मैजिकल किंगडम में घूम रहे हो। मैजिक्स के रूल, सोसाइटी और हिस्ट्री इतनी डिटेल में दिखाई गई है कि पूरी तरह रियल लगती है। बात करें इसके वीक पॉइंट्स की, तो अगर तुम्हें सिर्फ फास्ट एक्शन और लगातार फाइट सेंस पसंद है तो शुरुआत में थोड़ा स्लो लग सकता है। ये एनीमे एक्शन से ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग, मिस्ट्री और कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी पेशेंस रखते हो तो तुम्हें आगे चल के बहुत मजा आएगा। बात करें इस एनीमे को रेट करने की, तो स्टोरी में इसे 9.5 आउट ऑफ 10 मिलते हैं मेरी तरफ से। एनिमेशन में मैं इसे 10 on 10 दूंगा, म्यूजिक में 9 आउट ऑफ 10, कैरेक्टर्स में 8 आउट ऑफ 10, ओवरऑल इसे 9.5
5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा और इस एनिमे को IMDb ने रेटिंग दी है 8.5 आउट ऑफ 10। तो अगर आप लोगों को फ्रेरेन, मेड इन एबेस और स्टूडियो जिबली जैसी मैजिकल फीलिंग वाले एनिमे पसंद है तो विच हैट अटेलियर आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप विच हैट अटेलियर देख चुके हो या आप देखना शुरू करने वाले हो। और इसी के साथ आप लोगों को ऐसे ही और हॉनेस्ट रिव्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना विद बेल आइकन ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।